मैदान करबला में यजीदी फौज के खिलाफ नवाज रसूल और उनके रफाका की अजीम कुर्बानी का दिन मुल्क भर में आज यौम आशूर अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। कराची में निश्तर पार्क से मरकजी जुलूस बरामद, तिब्बत सेंटर पर नमाज ज़ोहरैन अदा करेंगे। जुलूस मुक़र्ररा रास्तों से गुजरता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारा दर पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रास्तों पर सबीले और मेडिकल कैंप्स कायम कर दिए गए, रास्ते सील, पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौजूद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची का मरकजी जुलूस का दौरा, सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजाम का जायजा। मीडिया से बातचीत में अमन अमान की सूरत हाल यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह करार दे दी। कहा, यौम आशूर सब्र और तहम्मुल का दर्स देता है। लाहौर में गुज़श्ता शब निसार हवेली से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस मंजिल की जानिब रवाना हुआ। अज़ादारों की नुहा ख़ानी और मातमदारी, शुरकाए जुलूस से अलम ज़ुलजनाह की ज़ियारत कर रहे हैं। जुलूस करबला गामी शाह पहुंचकर इख्तिताम पसीर होगा। आईजी पंजाब की रात गई मूची गेट अहमद, जुलूस के रूट्स पर सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा, जुलूस के मुंतज़मीन का इंतजाम पर इत्मीनान का इज़हार। कोयटा में यौम आशूर का मरकजी जुलूस शहदा चौक अलमदार रोड से बरामद, मीज़ान चौक लियाकत बाजार प्रिंस रोड से होता हुआ वापस अलमदार रोड पर इख्तिताम पजीर होगा। वाक़या करबला सिर्फ तारीख़ी सानिहा नहीं, एक दायमी पैगाम और जिंदा दरसगाह है। नवाज रसूल ने बातिल के सामने सर झुकाने से इनकार किया। सदर मुमलिकत का यौम आशूर पर पैगाम। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि हज़रत इमाम हुसैन ने साबित कर दिया कि हक़ के लिए कुर्बानी बातिल के सामने सर तस्लीम खन करने से अफसल है। यौम आशूर हक़ की सरबलंदी के लिए कुर्बानियों के अजीम वाक़यात की याद दहानी है। यौम आशूर अमरीका में भी हज़रत हुसैन और उनके शहीद रफ़क़ा को ख़िराज अक़ीदत। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और शिकागो समेत दीगर रियासतों में मजालिस का इनेकाद। शिकागो में मातमदारी, मेयर न्यूयॉर्क की मजलिस अज़ा में शिरकत। कहा, यौम आशूर शहदा की कुर्बानी याद करने और गौर व फ़िक्र का दिन है। उन्होंने कहा कि मुहर्रम उल हराम की 10 तारीख़ हज़रत इमाम हुसैन की हक़, सच्चाई और वक़ार के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म की याद दिलाती है। उनकी लाजवाल कुर्बानी एक दूसरे की खिदमत का सबक देती है और यकीन दिलाती है कि इंसाफ के लिए जद्दोजहद हमेशा काबिल क़द्र होती है। इराक़ में गुज़श्ता रोज़ यौम आशूर मनाया गया। दुनिया भर से लाखों अफराद की रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन पर आज़ादारी। ईरान में यौम आशूर इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से मनाया गया। मुल्क के चप्पे चप्पे में बड़े बड़े जुलूसों का इनेकाद। शहदा करबला को पुरसा देने लोगों का हुजूम उमड़ आया। तेहरान की सड़कों पर आज़ादारों का जमे गफ़ीर। अमरीकी और इसराइली हमलों का निशाना बनने वाले शहर कुर्रम और जंजान में ता हद निगाह इंसानी सर ही सर नजर आए। आर्मिया में हज़रत इमाम अली के रोज़े पर सद्र मसूद पज़िश्कियान की मातमदारी। ईरान के पास एटमी हथियार होते तो 4 घंटों में इस्तेमाल कर डालते। ईरानी फौज तबाह कर दी। मुंजमद ईरानी फंड से अमरीकी अजनास खरीद कर ईरान ही को फरोख्त की जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर अमरीकी ज़रई पैदावार की नई मंडी मिलने का दावा। ईरानी हुकूमत अमरीकी अजनास खरीदने के दावे पहले ही मुस्तरद कर चुकी। ईरान के मुज़ाकरातकार आला बाक़िर ग़ालिबॉफ ने मुंजमद असासाजात से अमरीकी ज़रई मसनूआत की खरीदारी का अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया। ईरान वही फसल काट रहा है जो अमरीका ने बोई है। कई दिहाइयों का अदम एतमाद अब भी कायम है। ईरान को अमरीका से वादा खिलाफियों के सिवा कुछ नहीं मिला। आबनाए हुर्मुज़ में एक बार फिर कशीदगी। ओमान के शिमाल में कार्गो जहाज़ पर प्रोजेक्टाइल पर हमला। जहाज़ के ब्रिज को नुकसान। 2 अमरीकी अहदेदारों ने हमले का इल्ज़ाम ईरान पर धर दिया। इंटरनेशनल मैरीटाइम एजेंसी ने खलीज में फंसे जहाज़ों के इनक़ला का ऑपरेशन रोक दिया। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ पर हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने फंसे हुए 11,000 मल्लाहों को निकालने का ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया।
आबना हरमुज़ में जहाज़ पर हमले के बाद तेल की आलमी कीमतों पर उतार चढ़ाव। अमरीकी WTI 71.61 और ब्रेंट $74.75 फी बैरल पर ट्रेड। अमाराती तेल माबन $2.5 महंगा, फी बैरल कीमत $69 तक हो गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने माली साल 2026-27 के वफाकी बजट से मुतालिक फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के बाशऊर अवाम ने कल जॉइंट एक्शन कमेटी की एहतजाज का हिस्सा बनने से मुकम्मल इनकार कर दिया। मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ अजला में मामूलात ज़िंदगी रवां दवा, भिंबर, मीरपुर, नीलम, कोटली समेत आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में कारोबारी मराकज़ दिन भर खुले रहे। ट्रैफिक की रवानी बहाल। कल एक्शन कमेटी के जायज़ मुतालबात पूरे किए गए। पुरतशद्दुद वाक़यात से 15 अरब रुपए का नुकसान हुआ। शरपसंद अनासिरों ने पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया। साजिश के तहत आज़ाद कश्मीर का अमन व अमान खराब किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर इत्तलात और वज़ीर ख़जाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बन्नू के सी पैक सर्कुलर रोड पर निजी एम्बुलेंस पर फायरिंग, 4 जानें चली गईं। पुलिस ने वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। वेनेज़ुएला में ज़लज़ले से तबाही के बाद मलबे से लाशें और ज़ख्मियों को निकालने का सिलसिला जारी। 235 अमवात हो गईं, 4,500 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी, 11,000 अफराद के लापता होने की तस्दीक। अमरीकी इदारे के मुताबिक 7.5 और 7.2 शिद्दत के पै दर पे ज़लज़लों से दारुल हुकूमत कराकस समेत कई शहरों में सैकड़ों इमारतें तबाह हो गईं। अमरीका, चीन, फ्रांस, इटली, स्पेन और ईरान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का वेनेज़ुएला को हर मुमकिन हंगामी इमदाद फराहम करने का ऐलान। फीफा वर्ल्ड कप में बड़ा अपसेट, एक्वाडोर ने शानदार फाइट बैक किया। साबिक चैंपियन जर्मनी को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त। दोनों टीम्स अपने ग्रुप से नॉकआउट मरहले में पहुंच गईं। फीफा वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले के बाद तुर्की ने अमेरिका को 3-2 से शिकस्त दी थी। इब्तदाई 2 शिकस्तों के बाद तुर्की नॉकआउट राउंड की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुका। और पैराग्वे और ऑस्ट्रेलिया का मैच ड्रॉ। आइवरी कोस्ट ने कारकाओ को 2-0 से शिकस्त दी थी। नीदरलैंड्स की ट्यूनिस के खिलाफ 3-1 से फतह। जापान और स्वीडन का मैच 1-1 गोल से बराबरी पर खत्म हो गया। मैदान करबला में यजीदी फौज के खिलाफ नवाज़ रसूल और उनके रफ़ाक़ा की अजीम कुर्बानी का दिन मुल्क भर में आज यौम आशूर अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। कराची में निश्तर पार्क से मरकजी जुलूस बरामद, तिब्बत सेंटर पर नमाज ज़ुहरैन अदा करेंगे। जुलूस मुक़र्ररा रास्तों से गुजरता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारा दर पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रास्तों पर सबीले और मेडिकल कैंप्स कायम कर दिए गए। रास्ते सील, पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौजूद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची का मरकजी जुलूस का दौरा, सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात का जायजा। मीडिया से बातचीत में अमन अमान की सूरत हाल यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह करार दे दी। कहा यौम आशूर सब्र और तहम्मुल का दर्स देता है। लाहौर में गुज़श्ता शब निसार हवेली से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस मंजिल की जानिब रवां दवा। अज़ादारों की नुहा खानी और मातमदारी, शुरकाए जुलूस से अलमो ज़ुलजनाह की ज़ियारत कर रहे हैं। जुलूस करबला गामी शाह पहुंचकर इख्तिताम पसीर होगा। IG पंजाब की रात गई मूची गेट अहमद। जुलूस के रूट्स पर सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा। जुलूस के मुंतज़मीन का इंतजामात पर इत्मीनान का इज़हार। कोयटा में यौम आशूर का मरकजी जुलूस शहदा चौक अलमदार रोड से बरामद। मीज़ान चौक लियाकत बाजार प्रिंस रोड से होता हुआ वापस अलमदार रोड पर इख्तिताम पजीर होगा।
واقعہ کربلا صرف تاریخی سانحہ نہیں، ایک دائمی پیغام اور زندہ درسگاہ ہے۔ نواز رسول نے باطل کے سامنے سر جھکانے سے انکار کیا۔ صدر مملکت کا یوم عاشور پر پیغام۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ حضرت امام حسین نے ثابت کر دیا کہ حق کے لیے قربانی باطل کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے افضل ہے۔ یوم عاشور حق کی سربلندی کے لیے قربانیوں کے عظیم واقعات کی یاد دہانی ہے۔ یوم عاشور امریکہ میں بھی حضرت حسین اور ان کے شہید رفقا کو خراج عقیدت۔ واشنگٹن، نیو یارک اور شکاگو سمیت دیگر ریاستوں میں مجالس کا انعقاد۔ شکاگو میں ماتمداری، میئر نیو یارک کی مجلس اعضاء میں شرکت۔ کہا یوم عاشور شہداء کی قربانی یاد کرنے اور غور و فکر کا دن ہے۔ انہوں نے کہا کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ حضرت امام حسین کی حق، سچائی اور وقار کے لیے غیر متزلزل عزم کی یاد دلاتی ہے۔ ان کی لازوال قربانی ایک دوسرے کی خدمت کا سبق دیتی ہے اور یقین دلاتی ہے کہ انصاف کے لیے جدوجہد ہمیشہ قابل قدر ہوتی ہے۔ عراق میں گزشتہ روز یوم عاشور منایا گیا۔ دنیا بھر سے لاکھوں افراد کی روزہ حضرت امام حسین پر عزاداری۔ ایران میں یوم عاشور انتہائی عقیدت اور احترام سے منایا گیا۔ ملک کے چپے چپے میں بڑے بڑے جلوسوں کا انعقاد۔ شہداء کربلا کو پرسا دینے لوگوں کا ہجوم امڈ آیا۔ تہران کی سڑکوں پر عزاداروں کا جمع غفیر۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں کا نشانہ بننے والے شہر کرم اور زنجان میں تا حد نگاہ انسانی سر ہی سر نظر آئے۔ ارمیا میں حضرت امام علی کے روزے پر صدر مسعود پزشکیان کی ماتمداری۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے تو 4 گھنٹوں میں استعمال کر ڈالتے۔ ایرانی فوج تباہ کر دی۔ منجمد ایرانی فنڈ سے امریکی اجناس خرید کر ایران ہی کو فروخت کی جائیں گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر امریکی زرعی پیداوار کی نئی منڈی ملنے کا دعویٰ۔ ایرانی حکومت امریکی اجناس خریدنے کے دعوے پہلے ہی مسترد کر چکی۔ ایران کے مذاکرات کار اعلیٰ باقر قالیباف نے منجمد اثاثہ جات سے امریکی زرعی مصنوعات کی خریداری کا امریکی دعویٰ مسترد کر دیا۔ ایران وہی فصل کاٹ رہا ہے جو امریکہ نے بوئی ہے۔ کئی دہائیوں کا عدم اعتماد اب بھی قائم ہے۔ ایران کو امریکہ سے وعدہ خلافیوں کے سوا کچھ نہیں ملا۔ آبنائے ہرمز میں ایک بار پھر کشیدگی۔ عمان کے شمال میں کارگو جہاز پر پروجیکٹائل پر حملہ۔ جہاز کے برج کو نقصان۔ 2 امریکی عہدیداروں نے حملے کا الزام ایران پر دھر دیا۔ انٹرنیشنل میری ٹائم ایجنسی نے خلیج میں پھنسے جہازوں کے انخلاء کا آپریشن روک دیا۔ آبنائے ہرمز میں جہاز پر حملے کے بعد اقوام متحدہ نے پھنسے ہوئے 11,000 ملاحوں کو نکالنے کا آپریشن معطل کر دیا۔ آبنائے ہرمز میں جہاز پر حملے کے بعد تیل کی عالمی قیمتوں پر اتار چڑھاؤ۔ امریکی WTI 71.61 اور برینٹ $74.75 فی بیرل پر ٹریڈ۔ اماراتی تیل مابن $2.5 مہنگا، فی بیرل قیمت $69 تک ہو گئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے مالی سال 2026-27 کے وفاقی بجٹ سے متعلق فائنانس بل کی منظوری دے دی۔ آزاد جموں و کشمیر کے باشعور عوام نے کل عدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی احتجاج کا حصہ بننے سے مکمل انکار کر دیا۔ مظفر آباد سمیت مختلف اضلاع میں معمولات زندگی رواں دواں۔ بھنبر، میرپور، نیلم، کوٹلی سمیت آزاد جموں و کشمیر کے مختلف شہروں میں کاروباری مراکز دن بھر کھلے رہے۔ ٹریفک کی روانی بحال۔ کل عدم ایکشن کمیٹی کے جائز مطالبات پوری کیے گئے۔ پرتشدد واقعات سے 15 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ شرپسند عناصروں نے پولیس اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ سازش کے تحت آزاد کشمیر کا امن و امان خراب کیا جا رہا ہے۔ آزاد کشمیر کے وزیر اطلاعات اور وزیر خزانہ کی پریس کانفرنس۔ بنوں کے سی پیک سرکولر روڈ پر نجی ایمبولنس پر فائرنگ، 4 جانیں چلی گئیں۔ پولیس نے واقعے کے مختلف پہلوؤں سے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ وینزویلا میں زلزلے سے تباہی کے بعد ملبے سے لاشیں اور زخمیوں کو نکالنے کا سلسلہ جاری۔ 235
अमवात हो गईं, 4,500 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी, 11,000 अफराद के लापता होने की तस्दीक। अमरीकी इदारे के मुताबिक 7.5 और 7.2 शिद्दत के पै दर पे ज़लज़लों से दारुल हुकूमत कराकस समेत कई शहरों में सैकड़ों इमारतें तबाह हो गईं। अमरीका, चीन, फ्रांस, इटली, स्पेन और ईरान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का वेनेज़ुएला को हर मुमकिन हंगामी इमदाद फराहम करने का ऐलान। फीफा वर्ल्ड कप में बड़ा अपसेट, एक्वाडोर ने शानदार फाइट बैक किया। साबिक चैंपियन जर्मनी को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त। दोनों टीम्स अपने ग्रुप से नॉकआउट मरहले में पहुंच गईं। फीफा वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले के बाद तुर्की ने अमेरिका को 3-2 से शिकस्त दी थी। इब्तदाई 2 शिकस्तों के बाद तुर्की नॉकआउट राउंड की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुका। और पैराग्वे और ऑस्ट्रेलिया का मैच ड्रॉ। आइवरी कोस्ट ने कारगाओ को 2-0 से शिकस्त दी थी। नेदरलैंड्स की ट्यूनिस के खिलाफ 3-1 से फतह। जापान और स्वीडन का मैच 1-1 गोल से बराबरी पर खत्म हो गया।